सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया जो ICAR AIEEE का जो है यानी ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए जो है वो स्टार्ट हो गए हैं ICAR के तहत। तो आइए देखते हैं इसके नोटिफिकेशन को और समझते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, कौन कौन से इसमें आपके कोर्सेज हो सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। देखिए एकेडमिक सेशन 2021 और 22 के लिए है। आइए देखते हैं आगे की डिटेल इस नोटिफिकेशन में। सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द फिशर्स एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। और यहाँ ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं ऑब्जर्वेशंस में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स पर कुछ बात कर लेते हैं। तो 25/7/2021 से शुरू हुआ है और 20 अगस्त तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। नेट बैंकिंग के तहत आप इसका पेमेंट कर पाएंगे। 700 रुपये, 770 रुपये जनरल अनरिजर्व्ड के लिए है। अदर बैकवर्ड OBC के लिए जो है 750 रुपये है। SC/ST के लिए 375 रुपये है। करेक्शन की डेट्स यहाँ ओपन होंगी तो 23 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक रहेंगी। फिर एग्जामिनेशन डेट इसकी 7, 8 और 13 सितंबर रहेगी। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन रहेगा 150 मिनट का यानी 2.5 घंटे का। और एडमिट कार्ड जो है टाइमिंगली उसी हिसाब से जो है शिफ्ट वाइज रिलीज़ कर दिए जाएंगे। और वेबसाइट रहेगी nta.ac.in पर, यानी जो फॉर्म आप भरेंगे वो NTA इसका फॉर्म फिल कराएगा। तो ये साइट यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। ICAR के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके की एक गाइडिंग एंड मैनेजमेंटिंग रिसर्च ऑफ एजुकेशन इन एग्रीकल्चर इन द एंटायर कंट्री अंडर द एग्स ऑफ द डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी ये कृषि से संबंधित यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन को लेकर इसमें चीज़ें दी जाती हैं। तो यहाँ ICAR AU सिस्टम ऑफ इंडिया है 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कंपेयरिंग 63 स्टेट्स एग्रीकल्चर्स, वेटनरी, हॉर्टिकल्चर्स, फिशर्स यूनिवर्सिटीज़, इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ इसमें रहती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप देख सकते हैं हैविंग फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर BHU है, AMU है, विश्व भारती है, नागालैंड है यूनिवर्सिटीज़। ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें इंक्लूड होती हैं जिनसे आप एग्रीकल्चर के थ्रू अपने सारे कोर्सेज कर सकते हैं। अगर हम डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल की बात करें कि कितने यहाँ पर एग्रीकल्चर्स जो डिग्रियाँ हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स फॉर 4 ईयर ड्यूरेशन के साथ हैं। सब्जेक्ट इनलिस्टेड द नीचे एक प्रोफार्मा दिया गया है, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में समझाई गई हैं। आप एग्जामिनेशन यानी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं। ये लाइन बेस्ड CBT एग्ज़ाम होगा, ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 150 मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस के साथ क्वेश्चंस होंगे। 4 नंबर आपको मिलेंगे अगर करेक्ट रिस्पॉन्स करते हैं, नहीं आपका सवाल सही होता है। अगर आप गलत स्कोर कर देते हैं, गलत टिक कर देते हैं तो -1 जो है मार्क्स आपका कट हो जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/4 होगी। पेपर का मीडियम जो है वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। 4 स्टेप्स में फॉर्म भरा जाएगा। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यूनिक ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर पहले में, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन दूसरे नंबर में, फिर उसके बाद आपको पेमेंट देना है। तीसरे में आपको फ़ोटो सिग्नेचर्स अपलोड करने हैं, थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। चौथे स्टेप में आपको पेमेंट दे देना है। तो ये 4 स्टेप आपके फॉर्म होंगे। जैसे NTA का फॉर्म, कोई भी NTA का फॉर्म भरते हैं उसी 4 स्टेप में ये भी फॉर्म है, क्योंकि NTA की ही साइट पर ये भरा जाना है। अगर लिस्ट ऑफ द सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात कर लें तो यहाँ आप देख सकते हैं हर एक प्रदेश में इसका एग्जामिनेशन सेंटर है, चाहे कर्नाटक हो, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, बिहार हो, चंडीगढ़ हो, छत्तीसगढ़ हो, केरला हो, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, लद्दाख, मध्य प्रदेश, यहाँ पर महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और हर एक स्टेट में काफ़ी ज़्यादा शहरों में भी आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेस यहाँ इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं। तो पहला है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर से अगर आप BSc करना चाहते हैं तो, हॉर्टिकल्चर से करना चाहते हैं तो, BFSC से करना चाहते हैं BSc इन
फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं, बीएससी कम्युनिटी साइंस करना चाहते हैं, फूड न्यूट्रिशन एंड से करना चाहते हैं, बीएससी ऑनर्स एंड सेरिकल्चर है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी है, बीटेक जो है बायोटेक्नोलॉजी है। ये 11 तरह के आपको कोर्सेस यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यही 11 कोर्सेस आपके सामने हैं। इनमें से अगर आप किसी में एडमिशन चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट जो है अवसर होता है किसी भी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से आपको ये सारे कोर्सेज करने का मौका, और मिनिमम फीस पर आपको मौका मिलता है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन से कोर्स के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ एग्रीकल्चर करने के लिए आप यहाँ पर आप पाएंगे कि जो बीएससी एग्रीकल्चर है जैसे, तो यहाँ पर अगर 10+2 एग्जामिनेशन आप पास हैं तो पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर आपके पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, या इंटर आपका एग्रीकल्चर से, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ सब्जेक्ट टू बी अटेम्प्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्या मिलेगा, अब जिस साइड से हैं वही साइड आपको यहाँ पर उसी के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। हॉर्टिकल्चर में है तो आप साइंस बैकग्राउंड आपका हो, चाहे वो बायो से हो, चाहे मैथ्स से हो, चाहे वो आप बीएससी यानी इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से हो, तब भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि जो बीटेक हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का हो तो वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर आपको पीसीबी या पीसीएमबी होना चाहिए। तो यहाँ पर साइंस का बैकग्राउंड बीटेक के लिए आपको मिल जाएगा। इतना ही इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, यहाँ मेंशन कर दिया गया। पी का मतलब फिजिक्स, बी का मतलब बायोलॉजी, ए का मतलब एग्रीकल्चर, सी का मतलब केमिस्ट्री, एम का मतलब मैथमेटिक्स। कुछ आपको इस तरीके का फॉर्म दिखेगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, एप्लीकेशंस, फिर इमेज अपलोड और फिर पेमेंट। तो इस तरीके से आप आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे आसानी से, किसी भी प्रकार की आपको समस्या वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस तरह कैंडिडेट फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी टाइप, ये सब चीज़ें आपको एक एक करके यहाँ पर भरनी होंगी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करेंगे। जो जो सेक्शन आप कंप्लीट करते चले जाएंगे उस पर टिक राइट टिक ग्रीन होता चला जाएगा, कंप्लीटेड लिखता चला जाएगा। बाकी सारे पेंडिंग्स नज़र आएंगे, आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा। इस तरीके से आप आगे वाले स्टेप पर पहुँचते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप भर सकते हैं आसानी से, एग्जामिनेशन सेंटर्स आप भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 आपको सेंटर्स एग्ज़ाम ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 आप प्रेफरेंस में भर सकते हैं। और इंग्लिश जो मीडियम आपका पेपर का होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपको किस मीडियम में जो है पेपर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल होगी, पर्याप्त होगी। अगर कोई छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।